देखिए हम लोग आज की क्लास में ऐसे टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें x और y इनटू में ना होकर डिवाइड में हो बेटा। x और y इनटू में ना होकर डिवाइड में। जैसे ये देखो 1/2x, यहां पर x कहां है बेटा? अपॉन में, माइनस 1/y इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8 इस सेकंड। द मेथड वही है, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एलिमिनेशन मेथड। अब देखना बेटा, यहां पर ध्यान देना, जब भी इस टाइप के इक्वेशन हो जिसमें x और y अपॉन में हो, x और y कहां हो बेटा? अपॉन में, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दो बेटा। 1/x को a सब्स्टिट्यूट किया जाता है और 1/y को b। ध्यान दीजिए बेटा, 1/x को हम a मान लेते हैं और 1/y को b मान लिया जाता है। 1/x को क्या मान लिया बेटा हमने? a, 1/y को b। तो पहला क्या बन जाएगा? इधर पर 1/2 था ना, तो 1/2 तो रहेगा और 1/x को हमने a लिख दिया। अब जो 1/x था वो a बन गया, तो a ऊपर पहुंचेगा। ध्यान रखना, इधर पर क्या था? 1/y, तो 1/y को b इक्वल टू -1। अब इधर एलसीएम आ रहा बेटा, इधर फ्रैक्शन टाइप की कंडीशन है तो इधर एलसीएम ले लो 2, तो इधर आएगा a -2b इक्वल टू -1, तो a -2b इक्वल टू -2। a बन गया थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड में क्या था बेटा? x और y। फिर से समझो सब लोग, 1/x को हमने a लिया, 1/y को b लिया। तो पहले इक्वेशन में 1/x की जगह a, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में 1/2 था तो 1/2, और जो x अपॉन में था तो उसकी जगह a इंटू में कर देते हैं। इधर पर केवल 1/y था इसलिए b कर दिया इक्वल टू -1। अब यहां पर फ्रैक्शन टाइप की कंडीशन है ना, तो इस टाइप की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो इधर पर 2 है, इधर पर 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम हमने 2 लिया, तो a बन गया इक्वेशन। अच्छा, सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड में 1/x की जगह a, 1/y की जगह b। तो देखो बेटा, इधर पर 1/x, साथ में कोई नंबर नहीं है तो 1/x की जगह a, प्लस इधर पर क्या है बेटा? 1/2 है तो 1/2, और y की जगह इनटू में b इक्वल टू a। अपॉन में कभी b नहीं करना है, इनटू में b। अच्छा, इधर भी 2 एलसीएम आ रहा है, तो 2a प्लस b इक्वल टू 8, तो इधर हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू, ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग सीख जाओगे। 16, a बन गया 4। अब जैसे एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन होता है वैसे ये a और b की फॉर्म में इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इनको सॉल्व करेंगे। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग से फिर से देखो, जब भी x और y इक्वेशन अपॉन, किसी भी इक्वेशन में x और y अपॉन में होता है तो 1/x को कैपिटल A, 1/y को कैपिटल B कंसीडर करके हम सॉल्व करते हैं। या इट मींस ऐसा बोल सकते हैं, जब भी x या y वाली कंडीशन अपॉन में होती है तो उसको a और b कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। इतना समझ में आया बेटा सभी को? बोलिए। आगे देखो, देखो बेटा ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइडिया लग जाए। तो एक इक्वेशन क्या बना? a माइनस
टू बी इक्वल टू -2, ए बना हमारा थर्ड वाला बना था, और इधर पर 2a प्लस बी इक्वल टू 16 फोर्थ। अब देखो बेटा, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एलिमिनेशन मेथड में बी वाले टर्म इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? इधर पर बी के साथ 2 है तो इधर पर 2 का इंटू, इधर पर बी के साथ 1 है तो इसमें 1 का इंटू, तो 1 का इंटू करो तो 1 का इंटू करेंगे तो सेम यही इक्वेशन आएगा बेटा, और 2 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 2b और इक्वल टू 32। अब इधर पर 2b माइनस में, इधर पर 2b प्लस में, तो एक माइनस में प्लस में है, तो जब बी वाला टर्म मतलब जब इधर वाले टर्म को इक्वल करते हैं और दोनों के अपोजिट साइन है, तो हमें साइन तो अब चेंज करना नहीं है। साइन चेंज कब करते हैं? जब दोनों के साइन सेम होते हैं। जब दोनों के साइन अपोजिट हैं तो चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज ना करने से क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाए, इसलिए दोनों को ऐड कर देते हैं। साइन चेंज किसमें होता है? जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता। अब ऐड कर दो, ऐड करने से दोनों कैंसिल हो गए। इधर पर आएगा 5a, इधर पर 30, तो a की वैल्यू 30/5, तो a कितना आ गया बेटा 6, a 6 आया ना, बोलो बेटा। अब जो a की वैल्यू आई है, अब इसकी हेल्प से हमें b फाइंड करना, तो a को इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, तो हम क्या कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। हम थर्ड में पुट कर देते हैं, तो पहले थर्ड को लिख दो, a माइनस 2b इक्वल टू -2, a की जगह 6, तो -2b इक्वल टू -2 -6, तो -2b इक्वल टू माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 4, बट हमें a और b तो फाइंड नहीं करना, फाइंड तो एक्स वाई करना है। तो a हमने किसकी जगह लिया था, देखना बेटा, a इक्वल टू 6 आया, तो a हमने किसकी जगह लिया था, 1/x की जगह, तो a की जगह 1/x इक्वल टू 6 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 6x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/6। बोलो बेटा। अच्छा, अब दिख रहा है बेटा? देखो जब ध्यान दीजिए, a इक्वल टू 6 है, अब a हमने किसकी जगह लिया था, 1/x की जगह, तो a की जगह 1/x लिख दिया इक्वल टू 6, तो हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू फाइंड की। अच्छा, हमें b तो फाइंड नहीं करना है, तो b इक्वल टू कितना है 4, b हमने किसकी जगह लिया था बेटा, 1/y की जगह, तो 1/y इक्वल टू 4, 4 के अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4y इक्वल टू 1 होगा और y की वैल्यू 1/4, तो y की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1/6 आई। ध्यान रखना बेटा, जब भी x और y अपॉन में होते हैं तो 1/x को a और 1/y को b कंसीडर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि कंसीडर करने के बाद कहीं फ्रैक्शन टर्म होते हैं तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया ना बेटा? ऐसे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा बेटा। देखो सॉल्व 2/x प्लस 2/3y इक्वल टू 1/6।
जब भी हम 1/x को a 1/y को b कंसीडर करते हैं तो a और b का इंटू हो जाता है, ध्यान रखना। यदि हम 1/x को a कंसीडर करेंगे तो इधर पर a इंटू में होगा, 1/y को b कंसीडर करेंगे तो यहां पर b इंटू में होगा। समझ में आ गया? इंटू मतलब अपॉन में नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली नंबर में इंटू हो जाएगा। 3/x समझो बेटा क्वेश्चन को, और इधर 2/y इक्वल टू 0। तो इधर भी x और y अपॉन में है, तो 1/x को a कंसीडर और 1/y को b कंसीडर। अब पहले वाले नंबर में क्या है, x को छोड़कर 2 है ना, तो 2 और x की जगह क्या लिख देंगे, x मीन्स अपॉन में ना x। देखो बेटा इधर पर 2 और 1/x की जगह a, प्लस इधर पर क्या है, y को छोड़कर 2/3 और 1/y को b। तो b हमेशा a जो a और b होता है वो अपॉन में नहीं लेते, इंटू में लेते। यहां पर 2 के साथ a इंटू में आएगा क्योंकि 1/x को है। यहां पर 2/3 था तो 2/3 के साथ 1/y की जगह जब b पुट करेंगे तो b इंटू में आएगा इक्वल टू 1/6। क्लियर बेटा? अब इधर पे देखो 3 एलसीएम आ रहा है तो इधर आएगा 6a, इधर पर 2b इक्वल टू 1/6। ओके बेटा? अब देखना इधर से इधर 3 इधर 6 है तो एक कैंसिल कर सकते हैं, 2 आ गया बेटा। दोनों में जो अपॉन में नंबर है तो वो कैंसिल हो सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इधर पर 2 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12a प्लस 4b इक्वल टू 1, ए थर्ड इक्वेशन। फिर से बेटा हमारी बात ध्यान से सुनो, यदि 1/x को a कंसीडर करते तो इधर पर जो भी नंबर होगा उसमें a इंटू में होगा। इधर पर जो भी नंबर होगा x और y को छोड़कर, इधर पर नंबर क्या है 2, तो 2 के साथ a इंटू में। इधर पर नंबर क्या है 2/3, इसके साथ b इंटू में। ऐसे इसमें इधर पर क्या है बेटा 3 के साथ 1/x को जब हमने a लिया तो 3 के साथ a इंटू में, प्लस इधर पर तो केवल 2 है तो 2 के साथ b इंटू में। तो ये तो सॉल्व है ही हमारा, तो F4। अब a वाला इक्वेशन बना a और b की फॉर्म में और दूसरा इक्वेशन a बना। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, a की जगह 1/x और b की जगह 1/y पुट करेंगे। बेटा आया समझ में? अब दोनों इक्वेशन को ले लो, 12a प्लस 4b इक्वल टू 1, ए है थर्ड वाला। अच्छा और क्या है बेटा, फोर्थ 3a प्लस 2b इक्वल टू 0, A4। अच्छा हमें ये दोनों इक्वल बनाना है तो कुछ ऐसा सोचो जो जिससे दोनों इक्वल हो जाएं। क्या करेंगे, हमें देखो इधर पर 4b इधर पर 2b है, तो कभी कभी ऐसे आइडिया लगा देते हैं कि दोनों को इक्वल करने के लिए इधर पर 4b इधर पर 2b है तो 2b को 4b बनाने के लिए केवल फोर्थ में 2 का इंटू कर दो, इक्वल हो जाएंगे। बोलो बेटा। और कभी कभी ऐसा करते इसके साथ जो b है, b के साथ जो है वो इसमें इंटू, और इधर पर b के साथ जो है वो इसमें इंटू कर देते हैं। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इधर आएगा 12a प्लस 4b इक्वल टू 1, 2 का मल्टीप्लाई करो 6a प्लस 4b इक्वल टू 0। अब दोनों को प्लस करना है कि माइनस, हमें 4b कैंसिल करना है, बट दोनों प्लस में इसलिए कैंसिल नहीं हो गए। दोनों में से एक माइनस में होना चाहिए, माइनस में कब होंगे, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब कैंसिल हो जाएंगे। माइनस कर दिया तो माइनस करने से साइन चेंज हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया। इधर पर 12a और 6a कितना बचेगा 6a, इधर पर कितना आएगा 1, तो a इक्वल टू 1/6।
तो a की वैल्यू 1/6 आ गई है। अब b फाइंड करेंगे। b कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे पास a आया है उसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट a इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन थर्ड। तो पहले थर्ड इक्वेशन लिखो, 12a प्लस 4b इक्वल टू 1। तो 12a की जगह 1/6 प्लस 4b इक्वल टू 1। 6 से कैंसिल करो 2, तो 2 प्लस 4b इक्वल टू 1। तो 4b इक्वल टू 1 माइनस 2। तो 4b इक्वल टू, बेटा समझ में आ रहा है ना सबको? -1। तो b इक्वल टू -1/4। तो b की वैल्यू -1/4। अब हमें a और b तो फाइंड करना नहीं है, करना तो x और y है। तो a हमने किसकी जगह लिया था? a इक्वल टू 1/6। a हमने किसकी जगह लिया था? a हमने किसकी जगह लिया था? हाँ, तो a की जगह 1/x इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x का इधर 6 का इधर, तो x इक्वल टू 6 होगा बेटा। क्लियर? ऐसे इधर देखो, b इक्वल टू -1/4। b की जगह 1/y इक्वल टू -1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू -4 आएगा। क्लियर बेटा? बोलो। आ गया बेटा? अच्छा, नेक्स्ट। सॉल्व 4x प्लस 6/y इक्वल टू 15। ये फर्स्ट, 6x माइनस 8/y इक्वल टू 14 सेकेंड। अब इसमें देखो, केवल y अपॉन में x तो नहीं है, इसमें ओनली y अपॉन में x नहीं है, तो केवल y को कंसीडर कर दो। 1/y को b कंसीडर, 1/y को हमने b कंसीडर कर लिया। यदि x और y दोनों अपॉन में होते तो 1/x को a, 1/y को b, बट यहां पर केवल y अपॉन में, इसलिए 1/y को b कंसीडर कर देंगे। 4x जैसा वैसा रहेगा। इधर पर क्या है बेटा? 6 है, 6 1/y को b कंसीडर किया तो 6 के साथ b इंटू में आ गया इक्वल टू 15। इधर 6x, इधर पर 8। अब 1/y को b कंसीडर किया तो 8 के साथ b इंटू में आ जाएगा 40। तो ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। अब एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से x और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले b वाले टर्म इक्वल कर दो। b वाले टर्म इक्वल करने के लिए इधर पर b के साथ क्या है बेटा? b के साथ इधर 8 है तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो। इधर पर b के साथ 6 है तो इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल हो जाएंगे b वाले टर्म। तो 8 का मल्टीप्लाई करो, इधर आएगा 32x। इधर इधर कितना होगा? 8 6 जा 48b, और 15 का 8 में इंटू कितना होगा? 120। 6 का इंटू करो, 36x माइनस 48b, और इधर इक्वल टू 6 का 14 में मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा? बताओ, 6 का 14 में मल्टीप्लाई 84। अब दोनों को प्लस करना है कि माइनस?
अब देखो हमें बी वाले टर्म कैंसिल करना है, दोनों के साइन अपोजिट हैं, हाँ प्लस कर दो, प्लस करने से कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद 68x आएगा इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 204 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 204 अपॉन 68, कितने से डिवाइड हो रहा है बताओ, सेवनटीन से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 17 से, पहले एक काम करते हैं 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कितने टाइम्स बेटा 102, और ये 2 से कितने टाइम्स है बेटा 34, फिर 2 से डिवाइड हो रहा, ये 2 से कितने टाइम्स 51, और ये 2 से कितने टाइम्स 17, तो 17 से कितने टाइम्स 3, तो x की वैल्यू 3 आई ना बेटा, सबका 3 आ रहा ना x। अब जो x3 आया वो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी, किसकी मिलेगी b की, तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन लिखो बेटा, थर्ड क्या है 4x प्लस 6b इक्वल टू 15, x की जगह 3 पुट करना है बेटा, तो 4 इंटू 3 प्लस 6b इक्वल टू 15, तो इधर कितना आएगा 12 प्लस 6b इक्वल टू 15, तो 6b इक्वल टू 15 माइनस 12, तो 6b इक्वल टू 3, 6b 3 आएगा, तो b की वैल्यू 1/2, बट हमें b तो फाइंड नहीं करना है, फाइंड तो y करना है, तो b की जगह क्या लिखेंगे, b हमने किसकी जगह लिया था 1/y की जगह, तो b की जगह 1/y इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 2, तो y 2 आ गया, x 3 आ गया, सॉल्व हो गया। आया बेटा समझ में क्या, तो फर्स्ट में ही तो किया है पुट, अच्छा इधर, हाँ डायरेक्ट इधर भी कर सकते हैं, इधर फिर डायरेक्ट y मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इक्वल टू 3 आए डायरेक्ट फर्स्ट में पुट कर दो, डायरेक्ट आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो तो डायरेक्ट y मिल जाएगा, क्लियर बेटा, हमें इधर वाले में नहीं करना पुट, यदि आप डायरेक्ट फर्स्ट में करोगे तो आंसर आ जाएगा, इधर भी से पुट करके आपने निकाला वो भी सही है, क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको।